चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर रायपुर से। आज रायपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन सुबह 11 बजे होगा। सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी सुबह 11 बजे से। इंडोर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन आगामी चुनाव की बनेगी रणनीति। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा होंगी शामिल। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल होंगे। बड़ी खबर रायपुर से, जहां आगामी चुनाव की रणनीति बनेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी इसमें शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। आज रायपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन सुबह 11 बजे से सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। इंडोर स्टेडियम में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं, जहां आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। एक बार फिर आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा भी संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इसमें शामिल रहेंगे। आज रायपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन है। अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर पहुंचे रायपुर। सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने किया स्वागत। 11 से 15 जून तक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर और दुर्ग लोकसभा में करेंगे सभा। बड़ी खबर रायपुर से एक बार फिर आपको बता रहे हैं हम, जहां महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर और दुर्ग लोकसभा का दौरा करेंगे। प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंचे हैं। सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उनका स्वागत किया है। 11 से 15 जून तक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर और दुर्ग लोकसभा का दौरा करने वाले हैं। जनता पार्टी सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं। अभी पूरे देश भर में हम पूरा महीना 9 वर्ष बेमिसाल इस रूप में मना रहे हैं। मेरा ये प्रवास शुद्ध रूप से 9 वर्ष बेमिसाल के रूप में। लोग कितना जुड़ पा रहे हैं सर? लोग कितना जुड़ पा रहे हैं आप लोग से? वो तो आप देख रहे हो। आओ मैदान। इधर बस्तर के एक सप्ताह के दौरे के बाद भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर एक बार फिर प्रदेश के दौरे पर पहुंच गए हैं। इस बार भी वे 5 दिन तक प्रदेश में मंथन का काम करेंगे। ओम माथुर के दौरे से जहां भाजपा उत्साहित है, वहीं कांग्रेस इसे लेकर तंज कस रही है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में कई कार्यक्रम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी प्रबुद्ध सम्मेलन से लेकर लाभार्थी सम्मेलन और महासंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। इन कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लगातार प्रदेश का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रमों की शुरुआत 11 जून से होगी। इस दिन वे रायपुर लोकसभा क्षेत्र के रायपुर ग्रामीण विधानसभा में महासंपर्क अभियान में शामिल होंगे। इसके बाद धरसीवा विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उनकी टिफिन बैठक होगी। भाटापारा में वे आम सभा लेंगे और बलौदा बाजार पहुंचकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 14 जून तक लगातार ओम माथुर के कई जिलों में इसी तरह कार्यक्रमों में रहेंगे, लेकिन अब कांग्रेस उन्हें चूके हुए नेता बता रही है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में लगभग 500 ऐसे लोकसभा क्षेत्र और लगभग 4000 विधानसभाओं में हमारे राष्ट्रीय नेताओं का प्रवास हो रहा है। राष्ट्रीय नेता दौरे कर रहे हैं, उनके आम सभा हो रही है, उनका हमारा लाभार्थियों का सम्मेलन हो रहा है, हमारे प्रबुद्ध जनों के साथ में उनके साथ बैठकें हो रही है और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जिसके माध्यम से सीधा सीधा वो जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। देखिए, ओम माथुर को राजस्थान के से इसलिए हटाया गया कि उनके कारण राजस्थान में गुटबाजी हो रही थी। अब उन्हें जवाबदारी दी गई है कि छत्तीसगढ़ में गुटबाजी कम करेंगे, जबकि उनके छत्तीसगढ़ में आने के बाद छोटे छोटे टुटपुजिया नेताओं का भी अनेक गुट बन गया है। तो ऐसी स्थिति में ओम माथुर जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को एकजुट करने आ रहे थे, उनके आने के बाद में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में बिखराव बहुत ज्यादा हो चुका है। वैसे भी विपक्ष में आने के बाद भाजपा की स्थिति ये थी कि इनके उस समय सिर्फ 15 विधायक थे नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय, जिसमें 9 लोग नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लगातार दौरा कर जहां संगठन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
माथुर नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधने में कितने कामयाब होंगे यह तो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन माथुर के दौरे ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्मा जरूर दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां बीजेपी का नया भारत उत्सव कार्यक्रम आज से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्सव सिविल लाइन के होली हार्ट्स स्कूल में होगा यह अभियान शुरू। NIT के केंद्रीय योजनाओं पर बनेगी 3D रंगोली। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां NIT के केंद्रीय योजनाओं पर 3D रंगोली बनाई जाएगी। बीजेपी का नया भारत उत्सव कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है, जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। सिविल लाइन के होली हार्ट्स स्कूल में इसकी शुरुआत की जाएगी। NIT के केंद्रीय योजनाओं पर भी 3D रंगोली बनाई जाएगी। एक बार फिर आपको बता दें, बीजेपी का नया भारत उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो जा रही है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें, अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां भाजपा सांसद सुनील सोनी का बयान। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन पर कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता बिखर गए हैं। कांग्रेस नेताओं के अंदर अहंकार आ गया है। कांग्रेस नेता सीधे मुंह बात नहीं करते, इस कारण कांग्रेस पार्टी में बड़ी नाराजगी है। चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए सम्मेलन करवा रहे हैं। कार्यकर्ता पार्टी से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सांसद सुनील सोनी ने बयान दिया है, इस कारण कांग्रेस पार्टी में बड़ी नाराजगी है। चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए सम्मेलन कराया जा रहा है। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन पर उन्होंने कहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बिखर गए हैं। सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता बिखर गए और बिखरने का प्रमुख कारण है कि नेताओं के अंदर जो अहंकार और घमंड है, जो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में बुरा व्यवहार होना है। इस कारण जो है कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी है और अनेक कार्यकर्ता जो है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वो कांग्रेस से मुक्ति ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं और पूरे निष्ठा के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। IPL के दौरान छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और हैदराबाद में ऑनलाइन सट्टा संचालन का रायपुर पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी अपने घर पर ही कॉल सेंटर बनाकर ऑनलाइन सट्टा का कारोबार संचालित कर रहा था। तस्वीरों में दिख रहा यह आरोपी राजधानी रायपुर का मन्नू नथानी है। यह शख्स MCX शेयर मार्केट का काम करता था, लेकिन ऐशो आराम और पैसे के लालच में इसने IPL सीजन में ऑनलाइन सट्टा ऐप बनाया और सट्टे का कारोबार शुरू कर दिया। आरोपी ने रायपुर में अपने निवास पर कॉल सेंटर बनाया था। 1 लाख रुपए की सैलरी में ऑपरेटर रखा था। साथ ही मन्नू ने पुलिस से बचने के लिए वॉइस चेंजर खरीदा था, जिसके सहारे आवाज बदलकर लोगों से बात करता था। एंटी क्राइम साइबर सेल की टीम ने मन्नू नथानी समेत उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 14 नग मोबाइल, 2 लैपटॉप, वॉइस चेंजर मशीन और 2,80,000 नगद जब्त किए गए हैं। शोभा रत्न कॉलोनी का जो निवासी है मन्नू नथानी, वो ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहा है। अभी मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि वो घर आया हुआ है। इस पर एडिशनल SP DC पटेल और दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम जो है उनके घर पे भेजी गई थी और जब घर को सर्च करने के बाद जो है मन्नू नथानी को पकड़ा गया और उस मन्नू नथानी को पकड़कर जब पूछताछ प्रारंभ की गई तो उसने बताया कि वो ऑनलाइन सट्टे का संचालन करता है। कुछ टेलीफोनिक माध्यम से भी करता है और कुछ ऑनलाइन ID देकर भी करता है। तो उसकी निशानदेही पर ये एक मिक्सर मशीन है, 14 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 1 मैकबुक और 2,80,000 रुपये जब्त किए गए हैं। IPL सीजन के दौरान सट्टेबाजों पर नकेल कसने के लिए रायपुर पुलिस के तमाम दावे खोखले साबित हुए। सट्टा सिंडिकेट के लोगों ने सीजन के दौरान करोड़ों रुपए का सट्टा संचालन किया। पूछताछ में आरोपियों ने अन्य राज्यों में भी इस अवैध कारोबार के संचालन का खुलासा किया है, जिसके आधार पर अन्य राज्यों में भी टीम रवाना करने की तैयारी की जा रही है।
आईपीएल सीजन के दौरान ऑनलाइन सट्टा संचालन करने पर रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आईपीएल सीजन खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी मन्नू नत्थानी को गिरफ्तार किया है, जिसने न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि अन्य 3 राज्यों में भी ऑनलाइन सट्टा संचालन कर रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 करोड़ से ज्यादा के लेन देन के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आरोपियों ने अपने घर में ही कॉल सेंटर बनाया था और वहां से पूरे क्रिकेट सट्टा का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और इसके बाद और कई बड़ी गिरफ्तारी भी हो सकती है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग की घोषणा कर दी है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIT विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 की भारतीय विश्वविद्यालय श्रेणी में 16वें स्थान पर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने शनिवार को विभिन्न श्रेणियों और डोमेन में इंडिया रैंकिंग रिपोर्ट फॉर 2023 जारी की, जिसे लेकर विश्वविद्यालय ने खुशी जाहिर की है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि हम कलिंगा यूनिवर्सिटी को NIRF की रैंकिंग में पूरे भारत में 100 से 150 रैंक में चुना गया है। आज हमारे सबके लिए एक बहुत खुशी का दिन है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो सभी शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क अर्थात NIRF के नाम से जाना जाता है, उसका परिणाम घोषित किया गया है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि कलिंगा विश्वविद्यालय रैंक बैंड 101 से 150 के बीच सम्मिलित होने वाला छत्तीसगढ़ का इकलौता विश्वविद्यालय है। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण चलते इस दिनों ग्रामीण अंचलों में लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जगदलपुर के ग्रामीण सरकार से मिले उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं। बढ़े हुए दाम के कारण गरीब सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, जिस कारण अब ग्रामीण जंगल की जलाऊ लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने प्रदूषण और धुआं मुक्त करने के लिए योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया है, लेकिन बढ़ती गैस की कीमतों की वजह से गैस का उपयोग बंद कर अब जलाऊ लकड़ी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस सिलेंडर के बढ़ती दामों का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों को देखने को मिल रहा है। भले ही सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर सभी गरीब परिवार को दिया है, लेकिन गैस की बढ़ती दामों के चलते ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब गैस सिलेंडर भराने के लिए मना कर रहे हैं। कारण है कि ग्रामीण आप जो जलाऊ लकड़ी का उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जलाऊ लकड़ी है और इस जलाऊ लकड़ी से लोग अपने दैनिक खाना बना रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग उनसे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये उज्ज्वला योजना के जो उन्हें गैस सिलेंडर मिला था, क्या उस क्यों नहीं भरा रहे? गैस सिलेंडर आपको मिला है? जी सर। तो क्यों नहीं भरा रहे? क्या रेट ज्यादा है? क्या है? रेट ज्यादा हो गया सर। ऐसे इसी कारण से वो भरा नहीं चाहते। अच्छा, गांव में सब लोग को मिला है? मिला है जी, लेकिन कोई नहीं भरा रहा? क्या नहीं भरा रहे रेट कारण से कोई छूट भी जा सकता। तो निश्चित रूप से समझ सकते ग्रामीण अंचलों में जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर प्रदाय किया गया, सरकार के द्वारा दिया गया है, और गैस सिलेंडर के बढ़ती दामों के चलते ग्रामीण अब गैस सिलेंडर से दूरी बना के रखा है। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INH न्यूज, करमरी। राजनांदगांव शहर के युवा 26 वर्षीय यश सोनी अपनी साइकिल से छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में यात्रा कर संदेश दे रहे हैं। उन्होंने अब तक 1400 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और आज बालोदबाजार जिले के पलारी में पहुंचे हैं। उनकी इस यात्रा के प्रमुख उद्देश्य हैं पर्यावरण, पुलिस प्रोटेक्शन, सामाजिक मुद्दे, शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित मुख्यमंत्री से मुलाकात करना। के मौसम के झुलसाने वाली गर्मी में राजनांदगांव के यश सोनी जो हैं अपनी साइकिल यात्रा में निकले हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए इनकी साइकिल यात्रा है। इनकी साइकिल यात्रा में आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है घूमबो और कीबो जम्मो छत्तीसगढ़िया मल्ला।
अपन साइकिल घुमाबो। तो आइए जानते हैं उनका इनसे कि इस यात्रा का इनसे उद्देश्य क्या है और ये कब से निकले हुए हैं। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम है यश सोनी, मूल निवासी राजनांदगांव। इस यात्रा के 10 सूत्री उद्देश्य है। पहला जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की 52वीं कोशिश करना। दूसरा, उस यात्रा का उद्देश्य है हमारे सभी समाज के लिए, जितने भी समाज हैं, जितने भी धर्म हैं, सब मूल्यवान हैं, एक बराबर है। इन सभी को मैं यही बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से, कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। जो आजकल हम विवाद देखने को हमको मिलते हैं, आपस में झुलस रहे हैं, ये ना करें। शांति, भाईचारा, एकता बनाए रखें। सभी मूल, सभी धर्म हमारे लिए बराबर है। तीसरा, इस यात्रा का उद्देश्य है पुलिस के लिए कॉर्पोरेट अभियान। जो आम जनता पुलिस को गलत समझ रही है, गलत मानसिकता बना के बैठी है, किसी भी तहकीकात के तहत पुलिस अगर गांव या शहर या किसी भी घर में जाती है तो पथराव करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध है और धर्म के भी विरुद्ध है। कृपया ऐसा ना करें। पुलिस वालों का सहयोग करें, पुलिस वालों से प्यार से बात करें, आपसी भाईचारा उनसे भी बना के रखें। पुलिस बिल्कुल सबके लिए एक बराबर है और बहुत अच्छी है पुलिस। लोगों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के राज्य का भी तापमान बढ़ते जा रहा है गर्मी में, जो कि हमारे लिए हानिकारक है आगे भविष्य के लिए। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और जंगली जानवरों का संरक्षण के लिए मैं अपील करना चाहूँगा, जितने भी जंगली जानवर हैं, वन्य प्राणी हैं, कृपया उनकी रक्षा करें। उन्हें मारे मत, उन्हें प्लास्टिक मत दें, उन्हें विभिन्न प्रकार की केमिकल से संबंधित चीज़ें ना खिलाएं। और इनका यह उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ शासन की जो योजनाएं चल रही है, गाँव ग्रामीण लोगों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही, सब इनके बारे में जानकारी प्रदान करना। तो आईनेट न्यूज से कुश अग्रवाल, पलारी। अब बात करेंगे विकास के गढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का विकास कर रही है। मात्र 1 वर्ष में ही इन कृष्ण कुंज हरियाली का केंद्र बनने लगा है। वहां लगाए गए हरे भरे वृक्षों ने आकार लेना शुरू कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश का नगरीय निकाय क्षेत्र हरा भरा हो, इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज में स्वयं वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज जैसी महत्वाकांक्षी योजना की पूरे प्रदेश में शुरुआत की। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 162 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही जो ऐसे वृक्ष जिसे हम प्राकृतिक रूप से बहुत पवित्र भी मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, जिसमें बरगद है, पीपल है, आंवला है, कदम है, ऐसे वृक्ष के भी यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो विलुप्त प्राय हमारे पेड़ हैं, जिसमें गुलर है, पलास है, नीम है, तूत है, आंवला है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका भी, उन पौधों का भी वृक्षारोपण हम लोग करेंगे। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में करोड़ों वृक्ष हैं, लेकिन ये जो पौधारोपण कृष्ण कुंज में किया जाएगा, इसका विशेष महत्व है। परंपरागत और सांस्कृतिक महत्व के जितने पौधे रोपण किए जाएंगे, उसके साथ साथ जीवन उपयोगी पौधे भी रोपित किया जाएगा। वन विभाग को ये दायित्व सौंपा गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से इसका क्रियान्वयन हम लोग कराएंगे। वृक्षारोपण में यदि वृक्षों के प्रकार की बात की जाए तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाले, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले चंदन, रुद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे वृक्षों का रोपण शामिल है। कृष्ण कुंज में आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, सहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, केथा, नीम, पलाश, बेल, आंवला जैसे फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। कृष्ण कुंज योजना के तहत प्रदेश में अब तक 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में 55,781 पौधों का रोपण किया गया है। कृष्ण कुंज राज्य सरकार की ये अच्छी योजना है। यहाँ पे हरे भरे पौधे हैं, सुबह सुबह टहलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हरे भरे पौधे, ऑक्सीजन की, ये भी ऑक्सीजन भी बोला जाता है इस जगह को, और बड़े बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है।
प्रदेश के निकायों में स्थापित कृष्ण कुंज में 55,000 से ज्यादा सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में आकर्षक उद्यान बनेंगे। साथ ही ये पौधे लोगों के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक साबित होंगे। INH न्यूज ब्यूरो।